एक कपल अपने नेबर्स पर स्पाई करने लग जाते हैं। उनके बारे में उन्हें बहुत सारी चीजें पता चलने लगी, जैसे कि हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। इनका सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनकी खुद की लाइफ में इफेक्ट होने लग गया। इस सब के पीछे बहुत सारे राज थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी कंसेप्ट पर बेस्ड 2021 की वोयर से एक हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका ट्विस्ट और एंडिंग बहुत ही अमेजिंग है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक मैरिड कपल को मूव इन करता हुआ देख सकते हैं। अपना नया घर देखकर ये बहुत ही खुश थे। इसमें वाइफ का नाम है पीपा और हस्बैंड का नाम है थॉमस। इवनिंग में सेलिब्रेट कर रहे थे, अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। तभी इन्होंने अचानक अपने नेबर्स को देखा। अपनी खिड़की से नेबर्स के घर में क्या चल रहा था, ये सारी चीजें वो देख सकते थे। अचानक से नेबर्स इंटीमेट होने लग गए। ये दोनों इस बात का मजा ले रहे थे, पर बाद में रियलाइज करते कि उन्हें अपनी प्राइवेसी देनी चाहिए। फिर उठकर वहां से चले गए। आजाद पीपा थॉमस के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर थॉमस थक गया था तो सो जाता है। कल रात अपने नेबर्स के साथ क्या हुआ, ये बात पीपा अपने फ्रेंड को बताती है। फ्रेंड ने कहा कि वो लोग तो खुद चाहते होंगे कि लोग उन्हें देखें, तुम्हें एक दूरबीन लेकर जाना चाहिए। पीपा एक आई क्लिनिक में काम करती है। उसकी बॉस बहुत ही स्वीट थी और नए घर के लिए उसे गिफ्ट देकर जाती है। काम से घर पर आने के बाद भी वो दोनों इन नेबर्स को ही देख रहे थे। थॉमस इनमें बहुत ही इंटरेस्टेड था। वो रिच थे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अलग थी। वो वंडर करता है कि अगर वो उनका फ्रेंड बना तो कैसा होगा। अचानक से इन्होंने देखा कि नेबर चोक करने लग गया था। उसकी वाइफ को ये बात पता नहीं थी। ये जाकर उसे हेल्प करने वाले थे, तभी नेबर की वाइफ ने नोटिस कर लिया। नेबर की जान बच जाती है। ऐसे ही हमेशा उनके घर में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें देखा करते थे। एक रात पीपा ने नोटिस किया कि नेबर की वाइफ जरा काम से घर से बाहर गई है। नेबर एक फोटोग्राफर था, पर उसकी बॉडी बहुत ही परफेक्ट थी। ये पीपा नोटिस कर रही थी। अगले दिन काम से वापस आते वक्त पीपा सचमुच में दूरबीन लेकर आती है। इन्होंने जब इसे देखा तो फोटोग्राफर के साथ एक मॉडल थी। ये दोनों मिलकर न्यूड हो गए। इसके तुरंत बाद वो इंटीमेट होने लग गए थे। इनकी खुद के मैरिज लाइफ में भी ज्यादा स्पार्क नहीं था। पीपा को आइडिया आया और उनके साथ ये खुद भी इंटीमेट होने लग गए। रात में नेबर की वाइफ घर पर वापस आई। पीपा को बहुत बुरा लगता है कि उसका नेबर अपनी वाइफ पर चीट कर रहा है। इन सब बातों को लेकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे थे। पीपा वंडर करती है कि अगर वो अपने नेबर को सुन पाए तो बहुत ही अमेजिंग होगा। थॉमस के फ्रेंड ने थॉमस को एक लुक दिया। इसके बारे में उससे पूछा जाता है तो फ्रेंड ने कहा कि थॉमस ने अपने कॉलेज में ऐसा कुछ किया था। वो एक लड़की को लाइक करता था, उसके रूम में क्या था ये सुनना चाहता था। एक लेजर टेक्निक की मदद से रूम में क्या चल रहा है ये बात आप सुन सकते हो। थॉमस बैकग्राउंड म्यूजिक देने का काम करता था, तो इन सब चीजों के बारे में उसे पता था। पीपा इस बात के लिए एक्साइटेड होके वो थॉमस को सारा सेटअप करने के लिए कहती है। थॉमस ने कहा कि ये चीज इलीगल है और इन्हें अगर ये करना होगा तो उनके घर में जाकर एक शाइनी ऑब्जेक्ट रख कर आना पड़ेगा, जैसे कि एक छोटा सा मिरर, जिससे लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर उनके घर में आएगा और ये सब रीड कर पाएंगे। पीपा ने फिर से नेबर्स के घर में देखा तो आज रात उनके यहाँ कॉस्ट्यूम पार्टी थी। एक कॉस्ट्यूम पहनकर घुस जाते हैं। नेबर इनको देखता है और एक वॉल के पास लेकर गया। इनकी बहुत ही अमेजिंग सी फोटो ली। पीपा छुपके से मिरर रख देती है। घर पर आने के बाद इन्होंने सब सेटअप किया और सारी चीजें सुन सकते थे। नेबर्स के बीच में फाइट चल रही थी। वाइफ हस्बैंड से कहती है, पार्टी में तुम किसी लड़की के साथ बेडरूम में थे। हस्बैंड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं फोटोग्राफर हूं तो तुम मुझ पर हमेशा शक करती रहती हो। ये मेरा काम है तो मुझे सब कुछ चीजें करनी पड़ती है। अगर तुम्हारी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी तो हम ये सब अफोर्ड कैसे कर पाएंगे। हस्बैंड ने वाइफ को बहुत ही गिल्टी महसूस करवाया, जबकि वो उस पर चीट कर रहा था। इस फाइट में हस्बैंड ने वाइफ को जरा हर्ट भी कर दिया। उसका चश्मा टूट गया था। अगले दिन कोइंसिडेंस से वाइफ अपना चश्मा बनाने के लिए पीपा के क्लिनिक में आई। पीपा उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज थी। उसे बहुत ही अच्छे अच्छे सजेशंस देती है। इन दोनों में बहुत अच्छी बातें हुई। पीपा को वाइफ का नाम पता चला, उसका नाम था जूलिया। जूलिया पीपा से कहती है कि हम दोनों को हैंग आउट करना चाहिए, शायद एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स बन सकती है। आज काम करते वक्त थॉमस ने नेबर की उसकी मॉडल के साथ कन्वर्सेशन सुनी। ये न्यूड फोटोशूट था तो मॉडल को कंफर्टेबल लगे, इस वजह से नेबर ने अपने कपड़े निकाल लिए थे। वो फोटो लेते वक्त मॉडल से सेक्सुअल चीजें कहता है। मॉडल जब जा रही थी तो उसे किस कर लेता है। कहता है, तुम अब घर जा सकती हो, वरना मेरे साथ इंटीमेट हो सकती हो। अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारी लाइफ का एक अमेजिंग टाइम होगा। मॉडल भी मान गए और दोनों इंटीमेट हो गए। घर आने पर आज जो भी हुआ ये सारी चीजें पीपा ने थॉमस को कही। थॉमस ने भी बताया कि सेब और एक मॉडल के साथ था।
पीपा को जूलिया के लिए बहुत ही बुरा लगता है। वो डिसाइड करती है कि उसे मिलने के बाद सब कुछ चीजें उसे बता देगी। थॉमस ने कहा कि तुम्हें उनकी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमारा फोकस अपने आप पर होना चाहिए। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। पीपा ने कहा, मैं सिर्फ ये एक बात उसे बताना चाहती हूँ, इसके बाद मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगी। इसके बाद वीकेंड पर पीपा और जूलिया स्पा में गए। जूलिया पीपा से पूछती है, क्या तुम अपने जॉब को लाइक करती हो? पीपा ने कहा कि मुझे पहले तो बहुत इंटरेस्ट था, पर इस इंटरेस्ट की वजह से मैंने बाकी सारी पॉसिबिलिटीज को बंद कर दिया। अब उसे लाइफ में स्टक लगता है। कुछ ऐसा ही हाल जूलिया का है। वो पहले मॉडल थी, पर बाद में उसे ज्यादा प्रेशर आने लग गया। क्विट करने के बाद उसके हस्बैंड ने उसे जो जॉब दिया, यही जॉब वो कर रही है, पर उसे अब भी स्टक लगता है। अगर उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया तो बाकी कुछ भी वो कर नहीं सकती। पीपा पूछती है कि तुम दोनों मिले कैसे थे? जूलिया ने कहा कि वो मेरा फोटोशूट कर रहा था, इसके बाद वो एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। हम नोटिस कर सकते हैं उसका हस्बैंड हर एक मॉडल के साथ यही चीज करता है। जूलिया खुश थी तो पीपा ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, पर बाद में उसने नोटिस किया कि जूलिया का हस्बैंड उस पर बहुत ही ज्यादा चीट कर रहा है। वो उसे इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो मैसेज देना चाहती थी। एक रात वो नोटिस करती है कि जूलिया का हस्बैंड सोया हुआ है और जूलिया पढ़ रही थी। उनके घर में प्रिंटर भी था। जूलिया ने उस प्रिंटर को सही तरीके से सेटअप किया नहीं था, तो इस वजह से पीपा अपने यहाँ से टाइप कर कर उसे कुछ लिख कर भेज सकती थी। उसने टाइप कर कर भेजा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पर चीट कर रहा है। ये बात पढ़कर जूलिया बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। बाद में प्रूफ के लिए पीपा ने लिखा कि जाकर डस्टबिन को चेक करो, वहां पर तुम्हें यूज प्रोटेक्शन मिलेगा। जूलिया ये चेक करने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। उसने डायरेक्टली नाइफ निकाल ली। यही सब जब चल रहा था तो थॉमस यहाँ पर पहुंच जाता है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। ये समझ नहीं पाती कि इन्हें क्या करना चाहिए। जूलिया डायरेक्ट उसके हस्बैंड के पास गई। वो इमेजिन करती कि उसे मार डाले, पर वो ऐसा करती नहीं। ये देखते हुए पीपा और थॉमस बहुत ज्यादा डर चुके थे। सुबह होने के बाद थॉमस पीपा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। पीपा कहती कि आज के बाद मैं उन पर नजर नहीं रखूंगी। उसे भी अपनी गलती रियलाइज हुई थी। एक नजर उसने नेबर के यहाँ पर देखा तो जूलिया ने सुसाइड कर ली थी। इस बात से पीपा और थॉमस को बहुत बुरा लगा। थॉमस इस गिल्ड में नहीं जी सकता, वो सारा ब्लेम पीपा पर डाल देता है। उसने कहा कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। जूलिया ने पीपा के क्लिनिक से जो चश्मे ऑर्डर किए थे अब वो बन चुके थे। पीपा रोते रोते ही उसे मैसेज कर दिया। उसने फोन पर कहा कि मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो आजकल बहुत ही सैड थी। हस्बैंड का नाम था सेब, तो सेब को जब वो देखती है तो बहुत ही ज्यादा सैड था। वो सैड होकर बार में चला गया, तो पीपा भी उसके पीछे पीछे आई। पीपा को देखने के बाद सेब उसके पास आ जाता है। कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। सेब को एक सवाल खाए जा रहा था। ये सवाल वो पीपा से पूछता है। वो उसे पूछता है कि विदाउट मीनिंग अगर आप किसी के साथ हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जिन लोगों से आप प्यार करते हो वो प्यार कम नहीं होने वाला। इसका मतलब है जब वो किसी और मॉडल के साथ होता था तो उसे सब मीनिंगलेस लगता था। वो प्यार तो जूलिया से ही करता था। ये बात सुनकर पीपा को बहुत बुरा लगा। इसके बाद सेब ने पीपा को अपने घर पर बुलाया तो वो भी चली जाती है। उसे कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हारा फोटो शूट कर सकता हूँ। उससे भी कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसने अपने कपड़े निकाल लिए। फोटो शूट करते हुए एक दूसरे के करीब आ गए और इंटीमेट होने लग गए। बहुत सारे दिन बीत गए थे तो थॉमस को बुरा लगता है। वो पीपा को सॉरी बोलने के लिए उसे मनाने के लिए घर पर आया। उसने दूरबीन से नोटिस किया कि पीपा और सेब ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया। वो आज रात वैसे भी ड्रंक था। अगली सुबह जब पीपा घर पर आई तो देखती कि थॉमस ने सुसाइड कर ली थी। इससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। जो भी उसके साथ हुआ था ये किसी ना किसी को तो उसे बताना था, तो अपने फ्रेंड को सब कुछ वो बता देती है। वो कहती कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। फ्रेंड ने कहा कि तुम इन बातों के लिए खुद को ब्लेम नहीं कर सकती। तुमने गलती तो की, पर बाकी लोग क्या करेंगे इस पर तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं था। पीपा ने कहा कि मुझे एक बार सेब से मिलना है, इससे शायद उसे ठीक लगेगा। आज रात सेब का एक एग्जीबिशन था तो वहां पर वो पहुंच जाती है। इस एग्जीबिशन में जब फोटोग्राफ्स दिखाई जाती है तो इसमें डायरेक्टली पीपा की फोटोग्राफ थी। उसका फोटोशूट सक्सेसफुल था तो अपनी वाइफ को डेडिकेट करता है। उसने जूलिया को स्टेज पर बुलाया। जूलिया अभी जिंदा थी। जो भी हुआ था ये सिर्फ वो पीपा और थॉमस को दिखाने के लिए कर रहे थे। एक्चुअल जब पीपा और थॉमस उन्हें देख रहे थे तो ऊपर के हिडन कैमरे से सेब और जूलिया उनकी सारी फोटोज लिया करते थे। सेब के फोटोशूट का थीम था कि अगर आप लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा ध्यान दोगे तो आपकी खुद की लाइफ बर्बाद हो सकती है। फाइनली इस एग्जीबिशन में थॉमस की सुसाइड की फोटो भी उन्होंने दिखाई।
जो भी पीपा और थॉमस ने देखा, ये सेब और जूलिया ने मिलकर जो स्टोरी बनाई थी, यही वो उन्हें दिखा रहे थे। सब देखने के बाद पीपा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। उनके गेम की वजह से थॉमस की जान गई। उसने जाकर सेब और जूलिया के घर में देखा तो उनका सारा सेटअप बनाया हुआ था। सक्सेस के बाद सेब और जूलिया का जब इंटरव्यू चल रहा था तो उनसे पूछा जाता है कि आपने जो भी किया, इस वजह से थॉमस की जान गई, क्या आप इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते? सेब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी हुआ वो बुरा हुआ और इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं था। उनका फोटोशूट सक्सेसफुल हुआ तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। सेब और जूलिया के घर पर एक वाइन गिफ्ट आई थी जो बहुत ही बड़े मैगजीन से थी। सेब को आजकल बुरा तो लग रहा था पर वो लोगों के सामने नहीं दिखा रहा था। वो जूलिया से पूछता है, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी गिल्ट नहीं होती? अचानक से इनकी प्रिंटर पर एक नोट आया जो पीपा ने लिखा था, जिसमें वो लिखती है कि मुझे पता है थॉमस ने सुसाइड नहीं की थी। सेब ने कैमरे से देखा तो पीपा छत पर थी, उसका पीछा करने लगते हैं। पीपा भागते भागते अपने ऑफिस आ गई। सेब और जूलिया उसे पकड़ लेते हैं, कहते तुम कह क्या रही थी, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? पीपा ने कहा कि तुमने मुझे सीड्यूस किया। थॉमस उस रात घर पर आकर ड्रंक हो गया था, पर शायद उसकी ड्रिंक में तुमने कुछ मिला दिया था। सेब और जूलिया कुछ बोल पाते तभी अचानक से उन्हें चक्कर आ गई। एक्चुअल में अभी अभी जो वाइन वो पी रहे थे ये किसी मैगजीन से नहीं आई थी, तो पीपा ने ड्रग्स मिलाकर वो वाइन उन्हें भेज दी थी। सेब जब बेहोश हो रहा था तो पीपा उसे कहती है, अब तुम कुछ भी देख नहीं पाओगे। उनके बेहोशी की हालत में पीपा अपनी मशीन से उन्हें हमेशा के लिए अंधा कर देती है। यही पीपा का रिवेंज था। अब सेब और जूलिया कभी भी किसी को भी देख नहीं पाएंगे। उन्होंने शायद थॉमस को मार दिया, शायद नहीं मारा, पर फिर भी उन्होंने जो भी किया था ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत था। पीपा के रिवेंज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।